रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा देते थे तो एक ऊंची सी जगह बनी थी, ठीक है, एक ऊंची सी जगह थी। हुजूर उस पर बैठकर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया तो एक सीढ़ी और नीचे लगी। अबू बकर के जब मिंबर पे बैठने का वक्त आया तो आपने कहा, ऐ लोगों, मैं उस जगह कैसे बैठ सकता हूं जहां रसूलुल्लाह बैठते थे। मैं उस जगह नहीं बैठूंगा, मैं उस जगह नहीं बैठूंगा ऊपर, मेरे लिए नीचे जगह हो। तो एक सीढ़ी और लगाई गई, तो ऊपर का जो हिस्सा होता है रसूलुल्लाह के बैठने का, अबू बकर सिद्दीक वहां कभी नहीं बैठते, उसके नीचे दूसरी सीढ़ी हुई। और जब हजरत उमर फारूक आजम का दौर आया है तो ये तीसरी सीढ़ी हुई। उन्होंने कहा, मैं ना तो रसूलुल्लाह की जगह पे बैठ सकता हूं, ना अबू बकर सिद्दीक की जगह पे बैठ सकता हूं, इसलिए कि ना मैं रसूलुल्लाह की तरह हूं, ना अबू बकर सिद्दीक की तरह हूं, इसलिए मैं दोनों जगह पे नहीं बैठ सकता। हजरत उस्मान गनी का दौर आया तो हजरत उस्मान गनी पहली पर बैठे जहां रसूलुल्लाह बैठकर खुतबा देते थे। तो लोगों ने कहा, उस्मान, अबू बकर सिद्दीक वहां नहीं बैठे तो दूसरी जगह बनाई, फारूक आजम वहां नहीं बैठे तो तीसरी सीढ़ी बनी, मगर आपने चौथी क्यों नहीं बनाई, आप पहली पर क्यों बैठे? फरमाया, अगर मैं दूसरी पर बैठता तो लोग सोचते अबू बकर की तरह है, अगर मैं तीसरी पर बैठता तो लोग सोचते उमर फारूक आजम की तरह है। मैं उस जगह बैठा जहां रसूलुल्लाह बैठते थे, क्योंकि यहां तो ये सोचना मुमकिन ही नहीं है कि रसूलुल्लाह की तरह कोई हो भी सकता है। यहां तो ये ख्याल ही नहीं आ सकता, यहां ख्याल ही नहीं आ सकता, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा था, ए जिब्रील, तुमने आदम से ईसा तक तमाम नबियों के दरबार देखे हैं, मोजिज़े देखे हैं, जमाल देखा है, कमाल देखा है, अज़मतें देखी है, बुलंदी देखी है, ये बताओ हमारे जैसा भी किसी को देखा, हम जैसा भी किसी को पाया? हजरत जिब्रील अमीन ने कहा था, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा अहदन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन। कहा उन्होंने, मैंने मशरिक़ व मग़रिब को उलट पुलट के देखा, मगर अल्लाह की ज़ात की कसम है, रूए ज़मीन पर मैंने आप जैसा किसी को नहीं देखा है। मेरे इमाम ने तर्जमानी की, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। हजरत उस्मान गनी बैठ गए पहली सीढ़ी पे, कहा मैं वहां बैठ गया जहां किसी के तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने चंद जुमले कहे, फरमाया इंशाअल्लाह मिलकर दीन की खिदमत की जाएगी। उसके बाद नमाज का वक्त हुआ, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत आया। बहुत सारे नरम दिल थे आप, बहुत नरम दिल थे। खिलाफत का दौर आया, आपका दौर खिलाफत है 12 साल। कितना है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का बताइए, 2 साल 3 महीने 7 दिन 11 दिन। हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत 10 साल 6 महीने गालिबन 3 या 4 दिन, ठीक है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, कुछ उलमाए किराम ने लिखा है कुछ दिन कम, पूरे 12 साल। 6 साल तक दौर बहुत अच्छा था, लेकिन 6 साल के बाद फिर वही दौर आया, फितनों का दौर। शहादत हजरत उस्मान गनी की बयान कर रहा हूं ताकि कल इंशाअल्लाह मौला अली का जिक्र हो। बस आखिरी वाक़या है शहादत का। जब दौर आया तो आपने अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में गवर्नर मुकर्रर किए थे वहां का निजाम चलाने के लिए। तो मिस्र की सरजमीन पर आपने जो गवर्नर मुकर्रर किया उसने रवैया बेहतर नहीं रखा। लोग शिकायत करने के लिए हजरत उस्मान गनी के पास आए और उन्होंने कहा कि नहीं, आप बदल दीजिए। हजरत उस्मान गनी को सहाबा इकराम ने, खासकर हजरत अली ने भी मशवरा दिया। फरमाया वहां के लोगों को शिकायत है तो आप गवर्नर तब्दील कर दें, चेंज कर दें आप। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मिस्र के लोगों से कि मदीने में हुजूर के सहाबा मौजूद हैं, तुम जिसे पसंद कर लो मेरे पास लेकर आओ, मैं उसी के नाम परवाना लिख देता हूं कि मेरी तरफ से मैंने मिस्र का गवर्नर इसको मुकर्रर कर दिया, शहादत की वजह। तो लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे जिनका नाम मोहम्मद था उनको पसंद किया कि आप इनको हमारा गवर्नर बना दें। लेकर आए, आपने खत लिखा उनके नाम और पुराने गवर्नर के नाम माजूली का खत लिख दिया। कहा कि मैंने इसको गवर्नर, इनको गवर्नर मुकर्रर किया, जब ये पहुंचे तो तुम सीट छोड़कर इनको सब कुछ निजाम हवाले कर देना।
मिस्र के लोग चले, ठीक है, तकरीबन 700 लोगों का काफिला था। तकरीबन मदीने से 3 मील के फासले पर पहुंचे थे कि अब धोखे का दौर आया। उन्होंने देखा कि एक शख्स बहुत तेजी के साथ, ठीक है, सवारी पर सवार होके जा रहा है। उन्होंने उसको पकड़ा, कहा कहां जा रहे हो, कौन हो तुम? उसने धोखा किया, कहा मैं उस्मान गनी का खादिम हूं। कहां जा रहे हो? मिस्र जा रहा हूं। तो लोगों को हैरत हुई कि उस्मान गनी के पास से हम आए, कई महीने का सफर करके मिस्र भेज रहे हैं, कोई खबर? हम तो वहीं जा रहे हैं, हमसे कह देना था, हम तो अभी मिलकर आए हैं। कहा क्यों जा रहे हो? तो उसने धोखा किया, कहा उस्मान गनी ने खत दिया है मुझे। क्या खत है? खत खोल के पढ़ा गया तो उस खत में लिखा था, जो पुराना गवर्नर था शख्स, उसके लिए का ये अबू बकर के बेटे और इनके साथ जो लोग आ रहे हैं, एक काम करना, मौका पाते ही इन्हें कत्ल कर देना। ये पैगाम लिखा था उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की तरफ से। हालांकि ये खत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से नहीं था। किसी ने माहौल बिगाड़ने के लिए, किसी मुनाफिक ने, किसी यहूदी ने यह काम किया था ताकि हजरत उस्मान गनी के दौर में दुनिया भर में इस्लाम फैल जा रहा है, इस्लामी सल्तनत खत्म हो जाए, इंतशार हो जाए। इंतशार करने के लिए यह माहौल पैदा किया गया। अब उन लोगों ने देखा, उन्हें यह एहसास हुआ कि गोया कि हजरत उस्मान गनी ने हमारे साथ धोखा किया, हमें गवर्नर मुकर्रर करके दिया और दूसरी तरफ खत भी भेज दिया कि जैसे ये लोग मिस्र पहुंचे कत्ल कर देना। उन लोगों ने गुस्सा किया, वो लोग मिस्र के बजाय वापस मदीने आए और आने के बाद उन्होंने सहाबा इकराम को जमा किया और जमा करने के बाद कहा, देखो हजरत उस्मान गनी का ये खत है, किसी ने चोरी करके मोहर भी लगा दी उस पर हजरत उस्मान गनी की। शुरुआत में तो सहाबा इकराम भी शक में पड़ गए कि ये तो हजरत उस्मान गनी की मोहर भी है, खत भी है, क्या हुआ ये? उसके बाद लोग हजरत उस्मान गनी के पास गए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम उठाई, फरमाया तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं रसूलुल्लाह का खादिम होकर ऐसा काम कर सकता हूँ? जरूर किसी ने इंतशार करने के लिए ये माहौल पैदा किया है। सहाबा इकराम समझ गए कि उस्मान गनी, जिनको मेरे नबी ने दुनिया ही में जन्नती कहा, ये न झूठ बोल सकते हैं न धोखे वाली बात कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मिस्र के थे उन्हें यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया, घेर लिया। 40 दिन तक वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर को घेरे रहे। इस बार में गया, हाजिरी हुई थी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के घर की। जहां घर था वहां मस्जिद बना दी गई है, यानी मस्जिद नबवी शरीफ से थोड़ा सा बिल्कुल सामने ही है, मतलब आप समझ लीजिए यहां से जूनाबास, बस इससे ज्यादा नहीं। तो जो घर था उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को, जहां शहादत हुई थी, वहां पर बतौर निशान आज मस्जिद उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है बनाई है। 40 दिन तक मुहासरा किया। उन्होंने ये यकीन कर लिया कि नहीं, ये खत हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से। हजरत अली ने, दीगर सहाबा इकराम ने बहुत समझाया, लेकिन किसी भी कीमत पर वो माने नहीं। हत्ता कि कुछ लोगों ने हजरत उस्मान गनी से आके कहा, आपके गुलामों ने, खादिमों ने, आप हमें इशारा कीजिए, हम अभी तलवार उठाकर इन सबको जो है यहाँ से भगाने की ताकत रखते हैं। मगर उस्मान गनी ने कहा था, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि शहर रसूल में खून बहाया जाए, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे नबी के मुबारक शहर में तलवारें चलने की आवाज आए। जिस जमीन पर अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई कि तेज आवाज में बोलना भी जायज नहीं है, मैं ये नहीं चाहता हूं तलवारें चमके, लड़ाई हो, घोड़े दौड़ाए जाएं, घोड़े के टापों की आवाज आए, खून बहे, गलियां सुर्ख हो जाएं, मैं ये नहीं चाहता हूं। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, चूंकि मैं जानता ही हूं मेरे नबी ने मुझे क्या बशारत दी थी। हजरत आयशा फरमाती हैं, हुजूर ने कहा था हजरत उस्मान गनी से एक मौके पर, उस्मान तुम्हें एक कमीज पहनाई जाएगी, लोग उसे उतारने की कोशिश करेंगे, कायम रहना, उतारना नहीं। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन फरमाते हैं, उस कमीज से मैं समझ गया था मुझे खलीफा बनाया जाएगा, लोग खिलाफत छीनने की कोशिश करेंगे, मगर मेरे नबी ने कहा छोड़ना नहीं, अल्लाह तुम्हें इसी वजह से शहादत के दर्जे से फाइज फरमाएगा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, हत्ता कि आप शुरुआत में मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने आते थे, होता यह था कि जो अमीरुल मोमिनीन होता था, जो बादशाह वक्त होता था, वही मस्जिद नबवी शरीफ का इमाम होता था। तो हजरत उस्मान गनी मस्जिद नबवी शरीफ नमाज पढ़ाने जाते थे। शुरुआत में तो आप आते रहे, लेकिन उसके बाद दुश्मनी बढ़ती रही, हालात इतने खराब हो गए कि हजरत उस्मान गनी का आना जाना बंद हो गया। फिर किसी और सहाबी ने नमाज पढ़ाने की कोशिश की, हत्ता कि इन
मिस्र के बलवाइयों ने कुछ दिन के लिए वहां पर भी कब्जा कर लिया और सहाबा इकराम को नमाज पढ़ाने से भी रोक दिया। इतना कत्ल का माहौल हो गया और सहाबा इकराम हर कोशिश ये चाहते थे कि किसी तरह यहाँ तलवार न चले, चूंकि मस्जिद नबवी है, मज़ार रसूल है, हम एहतराम जानते हैं इस दरबार का, इसलिए वो ये नहीं चाहते थे। अल्लाह अकबर। वरना खैबर का किला जिसके नाम से कांपता हो वो मौजूद है, दबने की तो बात ही नहीं है, बस एहतराम है रसूलुल्लाह के इस मुबारक शहर का, मदीने की सरजमीन का। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिफाजत के लिए, आप जानते हैं हजरत उस्मान गनी और मौला अली का आपस में क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है बताइए, क्या रिश्ता है? रिश्ता समझ गए आप? और हजरत उस्मान गनी इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कौन है रिश्ते में? खालू। तो एक फितरी मोहब्बत थी। हजरत अली ने इमाम हसन और हुसैन को उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पे खड़ा किया, का किसी दुश्मन को अंदर नहीं जाने देना, हिफाजत करना। और उसके बाद एक दिन जब प्यास से बहुत ज्यादा आप परेशान हुए तो आपने खिड़की में से झांक के कहा, कहे लोगों मुझे पानी पिला दो, तुम मेरे ऊपर पानी बंद कर रहे हो। तुम्हें याद नहीं रसूलुल्लाह के जमाने में मुसलमानों के लिए पानी खरीद के ही उस्मान ने दिया था, तो मुझसे पानी बंद कर रहे हो जिसने सबसे पहले मदीने में कुआं खरीद के तुम्हें दिया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोशिश करके कुछ मशकीज़ें तैयार कराए, पानी के पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन माहौल ऐसा हो गया कि किसी तरह पानी आप तक न पहुंचा। 40 दिन मुहासरा हुआ। एक सहाबी है हजरत उसामा, वो फरमाते हैं कि मैं हजरत उस्मान गनी से मिलने के लिए गया। तो हजरत उस्मान गनी जुमे का दिन था, आपकी जब शहादत हुई, ठीक है, हज के अय्याम थे, आपकी जब शहादत हुई जुमे का दिन था। आपने गुस्ल किया, कुरान की तिलावत करने बैठे। हजरत उसामा से कहा, जानते हो मैंने अभी ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब क्या देखा कि एक डोल में, एक प्याले में ठंडा खूबसूरत सा पानी मेरे नबी लेकर आए हैं। मेरे नबी पानी लेकर आए हैं और मेरे नबी ने अपने हाथों से पानी मेरे मुंह में डाला है। मेरे नबी ने अपने हाथों से पानी मेरे मुंह में डाला। मेरी आंख खुली तो उस पानी की ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। उस पानी की ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। और उसके बाद फरमाते हैं, मेरे नबी ने मुझे फरमाया, ऐ उस्मान, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मदद भेज दूं, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मदद भेज दूं, और अगर तुम चाहो तो तुम रोजे से हो, आओ इफ्तार मेरे साथ करो। तुम चाहो तो मदद भेज दूं, ये मुहासला करने वालों की कोई औकात नहीं। और तुम चाहो रोजे से हो, आओ इफ्तार शाम को मेरे साथ करो। तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अब यहाँ के पानी की क्या जरूरत है, जिसे मुस्तफा के साथ इफ्तार का मौका मिले, वो रोजा रोजा ही है। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया, ठीक है, रोजे का इफ्तार मेरे साथ करना। उस्मान गनी फरमाते, मैं जानता हूँ मेरी शहादत का वक्त करीब है, जमाने का निजाम बदल सकता है, मगर रसूलुल्लाह ने शहादत की खबर दी थी, वो किसी भी अंदाज में बदल नहीं सकती है। हजरत उस्मान गनी कुरान खोल के बैठ के पढ़ने लगे। जब इन लोगों ने देखा कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पे इमाम हसन और हुसैन खड़े हुए, अगर हम इमाम हसन और हुसैन से लड़ाई करेंगे तो मसला ये है कि फिर ये अहले बैस हैं, फिर तो सारे लोग हमारे ऊपर हमला कर देंगे। वो लोग पीछे गए और पीछे से घर में दाखिल हुए और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर उन्होंने एक लोहे की बहुत मजबूत सी लाठी मारी, जिससे आपके सर से खून का फव्वारा जारी हुआ। आप कुरान पढ़ रहे थे, खून के कतरे कुरान शरीफ पर भी गिरे और उसके बाद आप जमीन पर तशरीफ लाए और उसके बाद इन लोगों ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जख्मी किया। और इसी हाल में जुमे के दिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। शहादत के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब ये खबर फैली, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन पर गुस्सा किया। एक आपने तमाचा हजरत इमाम हसन के चेहरे पे मारा और घूंसा हजरत इमाम हुसैन के सीने पे मारा और फरमाया, मैंने तुम्हें दरवाजे पे खड़ा किया था उस्मान की हिफाजत करना, तुम्हारे होते हुए भी वो जालिम हजरत उस्मान गनी पे हमला कर चुके हैं। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन वालिद के एहतराम में खामोश रहे।
हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए। शहादत के बाद सहाबा इकराम ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हो को गुस्ल दिया, कफन पहनाया। बल्कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से ये भी है कि आप शहीद हुए तो जिस कपड़ों में, जिस अंदाज में शहीद हुए, उन्हीं में आपको जो है दफन किया गया जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की 12 साला जो दौरे हुकूमत है, अल्लाह ने बड़ी शान और शौकत के साथ हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो से दीन का काम लिया। और दुश्मन हसद करने वाले हर जमाने में रहे। यहूदियों को सिर्फ नुकसान ये था कि वो ये चाहते थे कि किसी तरह जो इस्लाम मुल्क ब मुल्क फैलता जा रहा है वो ना फैले, किसी मजबूत हाथों में ये ना रहे। मगर सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह के जानिसारों ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जामे शहादत तो नोश किया, मगर किसी दौर में दीन के परचम को झुकने नहीं दिया, कभी इस्लाम के नाम को बदनाम होने नहीं दिया, कभी दीन के नाम को खराब होने नहीं दिया। आज हम मुहर्रम के नाम पे ढोल बाजे बजाते हैं, हमें ये कभी एहसास नहीं होता है हम ये गलत काम कर रहे हैं, मगर नाम बदनाम इस्लाम का होगा। रसूल के जानिसारों ने शहादत का जाम तो नोश किया, मगर कभी इस्लाम का नाम बदनाम नहीं होने दिया, कभी इस्लाम का झंडा गिरने नहीं दिया। हम मुसलमान हैं, हमारी भी जिम्मेदारी ये है हर चीज से पहले हम ये सोचें कि हम मोमिन हैं, और एक मोमिन का काम अल्लाह की रजा के लिए होता है, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए होता है।